हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। हम जानने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस का हम यूज करके अपनी रोजमर्रा की जो हम क्वेरी लिखते हैं उसको हम कैसे और इजिली और बेहतर तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात किया था एसक्यूएल के गुड प्रैक्टिसेस के बारे में, जहां पे कि हमने देखा था कि हम एसक्यूएल क्वेरीज को और बेहतर और रीडेबल तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले जाके वो वीडियो देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं सीखना। हाँ जी, तो आ गए हम अपने नोट्स के अंदर। अब हम जानते हैं फंक्शंस के बारे में। इन MySQL, फंक्शंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटा सच एज कैलकुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस एंड डेट हैंडलिंग। यानी कि SQL के अंदर, या फिर मैं कहूंगा सिर्फ SQL नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे कैलकुलेशंस हैं या फिर जो मैनिपुलेशंस हैं, यानी कि जहां पे कि हम चीजों को चेंज करते हैं और उनको बदलते हैं, और डेट हैंडलिंग, टाइम हैंडलिंग और इन सब में हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं या फिर उन चीजों को वो बहुत आसान कर देते हैं। दीज बिल्ट इन फंक्शंस सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ये जो फंक्शंस है, जो बिल्ट इन फंक्शंस है, ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंप्लीफाई कर देती है, उनको आसान कर देती है लिखना। और जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जो हम एक तरीके का डेटा दूसरे तरीके में कन्वर्ट करते हैं, उसको भी वो आसान बना देता है हमारे लिए, मेकिंग इट इजियर टू मैनेज एंड एनालाइज डेटा विद इन अ डेटाबेस। यानी कि डेटा को मैनेज करना डेटाबेस के अंदर और डेटा को एनालाइज करना, ये सारी चीजों को वो काफी आसान कर देता है, जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस एसक्यूएल के डेवलपर्स ने हमारे लिए बनाया हुआ है। तो डिफरेंट RDBMS हैव डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज है कि जितने अलग अलग RDBMS है, यानी कि हमारा MySQL हो गया, SQLite हो गया, Postgres है, Oracle DB है, हमारे बहुत सारे RDBMS अलग अलग तरीके के जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक डेटाबेस का जो बिल्ट इन फंक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, या जो बिल्ट इन फंक्शन है वो हर एक डेटाबेस में एक तरीके से ही काम करेगा। अलग अलग RDBMS में कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दो RDBMS, MySQL और PostgreSQL का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मैंने लिंक में दिया हुआ है नोट्स के। तो अगर आप इन लिंक को ओपन करेंगे फंक्शंस के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है MySQL के अंदर, वो यहाँ पे लिस्टेड है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे इफ हो गया, इज नल है, इन है, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है, और आपको ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस याद करने के या फिर समझने की जरूरत भी नहीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हम बहुत ही रेयरली या बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर तरीके से यहाँ पे पोस्टग्रेस का भी लिंक मैंने आप लोगों को दिया हुआ है बिल्ट इन फंक्शंस का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो पोस्टग्रेस के अंदर जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि हमारा पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक ऑपरेटर हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, और पॉसिक्स रेगेक्स ऑपरेशंस, एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो लाइक ऑपरेटर हमारा MySQL में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिमिलर जैसा कोई ऑपरेटर हमारा MySQL में एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे भी हमारे इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं या फिर बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि PostgreSQL में एग्जिस्ट करते हैं। और ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे कोडिंग को बहुत ही आसान बना देंगे हमारे लिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि अगर हमें नेम के लेंथ को पता करना है कि जो हमारा फर्स्ट नेम है वो कितना लंबा है या फिर उसके अंदर कितने लेटर्स हैं, तो हमने एक फंक्शन का यूज किया था जो कि था लेंथ फंक्शन। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को लेंथ फंक्शन के बारे में पता होगा। अगर ये लेंथ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता एज अ बिल्ट इन फंक्शन, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता? उस केस में हमें अपने आप एक लॉजिक लिखना पड़ता, जहां पे कि हम नेम के हर एक कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं और हर एक कैरेक्टर के साथ जो हमारा काउंटर है, यानी कि कितने लेटर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर नेम में, उसको हम 1 by 1 इंक्रीज करते। कहां तक? जहां तक कि हमारे फर्स्ट नेम का जो लास्ट कैरेक्टर है वो एग्जिस्ट करता। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक हमें अपने आप लिखना पड़ता। बट क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन एग्जिस्ट करता है MySQL में लेंथ के नाम से, तो इसने हमारे काम को बहुत ही आसान कर दिया। हमने सिर्फ लेंथ फंक्शन यूज करके इसमें हमने कॉलम नेम पास कर दिया और इसने मेरे को आउटपुट दे दिया। तो बिल्ट इन फंक्शंस हमारा इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक माइंड डायग्राम भी रेडी किया है। अगर आप इस नोट्स पे क्लिक करेंगे, मेजरली जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस है वो
चार तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रिंग फंक्शंस, यानी कि वो फंक्शंस जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस, यानी कि वो फंक्शंस जो कि हम न्यूमेरिक कॉलम पे अप्लाई करेंगे। फिर आ जाता है हमारा डेट टाइम फंक्शंस, यानी कि वो फंक्शंस जो कि हम डेट टाइम डेटा को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और चौथा आ जाता है हमारा एग्रीगेट फंक्शंस, यानी कि जहां पे कि हम कॉलम के अंदर ऐड करने के लिए या फिर उनका एवरेज निकालने के लिए और ये सारे चीजों के लिए हम यूज करेंगे। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारे फंक्शंस जो एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर हम एग्रीगेट फंक्शंस की बात करें तो हमारा एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है एवरेज, यानी कि अगर हमारा किसी एक कॉलम का हमें एवरेज निकालना है, तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो सारे कॉलम्स को हम ऐड करें, सारे कॉलम्स को ऐड करने के बाद कितने नंबर ऑफ रोज हैं हम उससे डिवाइड कर दें, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। बट हमें ये पूरा का पूरा लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है अपने आप, हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है एवरेज के नाम से जो हमारा ये पूरा का पूरा काम कर देगा। फिर एक एग्रीगेट फंक्शन एग्जिस्ट करता है सम, यानी कि अगर हमें पूरे कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका एडिशन चाहिए तो हम सम के थ्रू कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा मिनिमम, जो कि हमें मिनिमम जो वैल्यू है उसका आउटपुट दे देगा। मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है उस कॉलम में उसका आउटपुट दे देगा। और काउंट, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग कितने टाइम एग्जिस्ट करता है हमारे उस पर्टिकुलर कॉलम में, वो एज एन आउटपुट दे देगा। सिमिलरली डेट टाइम फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो करंट डेट, करंट टाइम, नाउ, डे, ईयर, मंथ और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं डेट टाइम कैटेगरी के अंदर। अगर मैं स्ट्रिंग्स की बात करूं तो स्ट्रिंग्स में हमारे फंक्शंस हैं अपर, लोअर, लेंथ, कॉनकैट, ट्रिम और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर। सिमिलरली अगर मैं न्यूमेरिक की बात करूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू, स्क्वायर रूट, मॉडुलस, पावर और लीस्ट एग्जिस्ट करता है हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस के अंदर। तो अपकमिंग वीडियोस में हम क्या करेंगे, अपकमिंग वीडियोस में हम हर एक फंक्शन के बारे में जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।